रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के हमारे कायद हजरत मौलाना फजलुर्रहमान साहब, हमारे मेहमान और पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भट्टू जरदारी साहब, स्टेज पर तमाम बैठे हुए पीडीएम के कायदीन और मेरे केपीके के कोने कोने पहाड़ों और मैदानों से इस नियाजी के सताए हुए इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल इज्जत भाइयों और मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जो मैं चूंकि आपने सुनी हमारी बहन मरियम नवाज शरीफ आपसे मुखातिब हुई, अचानक स्टेज पर बैठे हुए इत्ला मिली कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वालिदा और मरियम नवाज की दादी लंदन में इंतकाल कर गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नसीब करे, अल्लाह ताला उनकी जन्नत फिरदौस नसीब करे और अल्लाह ताला उसके पसमानदगान को सब्र दे रहे। इसलिए वो आपसे बात न कर सके और चली गई। मैं सबसे पहले तो मुख्तलिफ केपीके के कोने कोने से आए हुए इंतहाई काबिल कदर, काबिल इज्जत भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको दाद देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपने जिस ताकत और क़ुव्वत का मुजाहिरा किया और वही बनिगाला में बैठे हुए इस पाकिस्तान की दुश्मन को बता दिया कि केपीके की आवाम ने आपको एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। पहले आप मुसल्लत हुए थे और आज फिर इस लोगों ने इस सर्दी में और ठंड में कोने कोने से आकर इजहार कर दिया कि हम इस इमरान को और इसके चोर टोले को मुस्तरद कर देते। अभी मेरे ख्याल में आपने बहुत बहाने बनाए, कभी कोरोना कभी क्या, और उसी दिन जब आप स्वाद में जलसा कर रहे थे तो मैं आपसे पूछ रहा था तो फिर तो कोरोना उसी दिन बंद था, और जब पीडीएम का जलसा होता है फिर कोरोना आजाद होता है और यहाँ फैलता है और आप कहते हैं कि अभी आजाद हुए। तो इसी तरह आपकी हथकंडों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद इन केपीके की दलीर आवाम ने उसको तोड़कर सुबह सवेरे निकल कर और आज और अभी इस पंडाल में मौजूद है और आपको ललकार रहे कि हम आपको नहीं मानते, आप मुसल्लत शुद्ध है, अपने घर चले जाए। और मैं भी आपको कहता हूं कि थोड़ी सी अपनी माजी को याद करे। आप तो कहते 200 बंदा गो न्याजी गो का नारा लगाए, तो आज आओ या पेशावर में हिसाब किताब लगाओ कि लाखों लोग कहते कि गो इमरान गो, गो इमरान गो। अभी आपका कोई हक नहीं बनता है कि इस सूबे पर और पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत हो। में से पहले बिलावल भाई ने बात की, मैंने कहा एक गिलगित बल्तिस्तान रह गया था। केपीके के अवाम ने तो 8 साल इमरान के शाद और दूध के नहरे देखे, बकाया पाकिस्तान ने 2.5 साल देखे। मगर चलो एक वही खित्ता रह गया था, वही दूध और शाद की नहरे, वही भी बहाने के लिए उसको इख्तियार दिया गया। मगर मैं कहता हूं कि आज ये पीडीएम का तहरीक किसी पार्टी की जात के लिए नहीं, किसी एक लीडर की जात के लिए नहीं। आप देख रहे कि हमारे मुख्तलिफ झंडे आप देख रहे हैं इस पंडाल में,
कल इलेक्शन होगा तो हमारे अपने अपने निशान होंगे, मगर ये पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान रहे तब हम इलेक्शन करेंगे और इंतखाबात कराएंगे। मगर जो हशर और जिस स्पीड से आप जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इकट्ठे हुए सियासत पीछे छोड़कर आज लोग तबसरे करते हैं कि इस सियासत के लिए, ये हम सियासत के लिए नहीं, हमने तो सियासत पीछे छोड़ दी, हमारे अपने अपनी पार्टियां हैं, मगर हमने नारा पाकिस्तान को लगाया कि पाकिस्तान को बचाना है, इमरान और उसकी इस टोले को भगाना है। इसलिए लोग इस सर्दी में और इस ठंड में आके खड़े, मैं उसकी क्या क्या बात करूं, अगर हमारी पार्टी का वही मैनिफेस्टो और एजेंडा आप देख रहे, वोट को इज्जत की बात करते, वोट किसका है, वोट आपका है, आपकी बात करते, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की बात करते कि हुक्मरानी का हक पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को है, जिस पर वो जनवन वही जिसको वोट देते, जिसको अपना बैलेट देते, उनका हक है क्या है, और इस सूबे का भी और पाकिस्तान को भी सर्व करे, नहीं कि इसी तरह नालायक जिसकी मंशूर में, मैं तो कहता हूं कि मैंने इमरान की मंशूर में ये है नहीं किसी को रिलीफ देना। वो जब हमने देखे, जब से आए सुबह आप उठते, डीजल इतने का महंगा, पेट्रोल इतने का महंगा, चीनी इतने की महंगी, और आटा इतने की महंगी, दवाई इतने की महंगी, गैस का बिल इतना फीसद ज्यादा, बिजली का बिल इतने फीसद ज्यादा। मैं तो कहता हूं अगर हम ये न कहते तो ये हम देख रहे कि पाकिस्तान का क्या होना और क्या बनना है। इमरान नियाजी तो ये लोग फाका कशियों पर मजबूर कर रहे हैं, पूरे लोगों को दहशतगर्द बना रहे हैं। अगर सुबह कोई उठ जाए और उसके घर में आटा न हो, सुबह कोई उठ जाए उसके अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे न हो, तो दूसरे को देखकर उसकी जेब पर डाका डालेगा, उसको कत्ल करेगा। इसलिए हम आए कि अगर ये नियाजी रहा तो ये सूरत हाल गो इमरान, गो इमरान, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। मैं कहता हूं बात करप्शन की कर दे। मुझसे पहले हैदरहुद्दी साहब और सब ने करप्शन पर तफसीली बात की। मैं कहता हूं मुझसे लोग पूछते, मैं इमरान का बड़ा कारनामा क्या है, करप्शन को जायज करार दे दिया, पाकिस्तान में करप्शन को कानूनी और आईनी हक दिला दी। अगर कोई बंदा अरबों रुपए की चीनी चोरी और आटा चोरी करके, दवाई चोरी और डीजल पेट्रोल चोरी करके, वो फिर भी आते दंदनाते फिरते, और जो लोग अभी दूसरे कहते कि जिन्होंने अरबों की चोरी की उसका क्या हुआ, तो मैं क्यों महरूम रह जाऊं, मैं भी करूंगा। अभी तो उन्होंने लीगलाइज कर दिया, अभी तो कोई डरता ही नहीं है, नीचे से लेकर टॉप तक हर एक बात करता है, इतना चीजें, इतना देना है, इतना लेना है। मैं हैरान हूं कि क्या एजेंडा लेके आए, बाहर से क्या फॉरेन फंडिंग में जो फंडिंग हुई है अकाउंट्स में, जिसको छुपा रहा है इस मकसद के लिए हुए कि पाकिस्तान से लोगों की नफरत पैदा करे। जिन लोगों ने पाकिस्तान की खिदमत की है दिन रात, वो नवाज शरीफ है, वो इसाक डार है, वो शहबाज शरीफ है, मशीन की तरह सुबह से शाम तक काम करता रहा, उसको क्या सिला मिला, उसको जेल में डाला गया तो क्या, और जो असली चोर वो दंदनाते फिरते हैं। तो क्या एजेंडा लेके आए कि लोगों की नफरत पैदा हो जाए पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए और सर्व करने के लिए। इसलिए सारे बातें देखकर हमने फैसला किया है कि मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में पीडीएम बनिए, आप खुश न हो जाए। ए पीडीएम आपको घर बेचकर उसी तक हमारी तारीख जारी रहेगी, और इस मुल्क के लिए रहेगी और इस कौम के लिए रहेगी। इन लोगों के जज्बे को देखो,
ये वही लोग है, ये दबते मबते नहीं है, ये लोग ये डरते नहीं है किसी से, ये शेरों की तरह है। आप इस रात में और सब में देकर अवाम का समंदर मौजूद है, आपको उठा के एक बाहर टके फेंक के दें। दो नियाजी, एक टके के दो नियाजी, एक टके के दो नियाजी। गो सेलेक्टेड, गो सेलेक्टेड, गो सेलेक्टेड। मैं बात मुख्तसर कर देता हूँ, मौलाना साहब बात करेगा तफसीली, सिर्फ इतना कहता हूँ मुझसे पहले भी बात हुई, हमारी जो डिमांड है इस हुकूमत के जाने का कि इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि घर चले जाए और इस मुल्क में फ्री और फेयर इंतखाबात हो। ये अवाम जिसको लाना चाहे उसको लाए, तारीख उसके लिए, और न डरने वाला है और न दबने वाला है। मैं मुस्लिम लीग की तरफ से और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से सबको यकीन दहानी दिलाता हूं कि इस कार्य खैर में और इस सवाब की काम में मुस्लिम लीग नून किसी से पीछे नहीं होगा। जिस तरह आप ललकारेंगे इंशाअल्लाह ताला हम वही हाजिर होंगे। आप सबकी इंजीनियर आमिर मुकाम, इंजीनियर आमिर मुकाम, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भट्टू जरदारी, मरियम नवाज, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हैदर खान होती। मैं कहता हूँ सारी पीडीएम के कायदीन और तमाम वर्कर जिंदाबाद जो कई से आए हुए, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और ये तमाम जो तारीख उठी है पीडीएम की जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। यही असेंबली स्क्रीन फौरन ऑन कीजिए, जो प्रॉब्लम है आके मुझे डिस्कस करें, जो भी मसला है उसको हल करवाएं फौरन।